नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आकाश मिश्रा। आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों में कक्षा 10 की मैथ मनोहरे का चैप्टर आज जो तीसरा है, दो चरवाहे रेखीय समीकरण की छठी एक्सरसाइज 3F पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा हमसे ना जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले, इससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। तो हमें यहाँ पर एक समीकरण बच्चों बनाना है, उस समीकरण से इसको हल करना है। इसमें बच्चों सबसे पहले माना जाएगा कि माना पिता की आयु बराबर x और पुत्र की आयु बराबर y। यहाँ लिखना है माना पिता की आय बराबर x वर्ष और पुत्र आय बराबर y वर्ष। अब कहा था 4 वर्ष, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो आप हमें समीकरण बनाना है इसमें, ठीक है, एक समीकरण बनाना है इसमें। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो ये समीकरण बन जाएगा x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण 1 बन जाएगा। फिर कहा था कि 7 वर्ष बाद, यहाँ लिखा जाएगा बच्चों 7 वर्ष बाद पिता की उम्र बराबर, तो बाद में बच्चों क्या होता है, जुड़ता है, तो x प्लस 7 वर्ष हो जाएगा। और 7 वर्ष बाद पुत्र की उम्र y प्लस 7 बच्चों प्रश्नानुसार। प्रश्न बच्चों कहता है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है। तो पिता की उम्र कितनी है, x प्लस 7 है, और जो पुत्र की उम्र है y प्लस 7 है, ये 2.5 गुनी हो जाती है। तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 5 से इसको काटेंगे तो x प्लस 7, 5 काटेंगे 5 25, 5 दूनी 10, कहीं चुगड़ा करवाएंगे। 2 से गुणा करवाएंगे तो 2x प्लस 7 दूनी 14, 5y प्लस 7 पच्चे 35, ये साइड लेके आएंगे जब, तो 2x माइनस की 5y प्लस 14 माइनस 35 बराबर 0। तो 2x माइनस 5y, इन दोनों को जब माइनस करवाएंगे तो यहाँ बचेगा 21 बराबर में 0। ये हो जाएगा बच्चों समीकरण 2। बस इन दोनों समीकरण को ही हमें बनाना था। इस तरह से पहला वाला क्वेश्चन जो लग जाता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन कि किसी भिन्न के अंशतः हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो युगपत समीकरण बनाइए। हमको इसमें भी समीकरण बना करके ही छोड़ देना है, मुझे भिन्न का जो मान है नहीं निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें भिन्न का अंश व हर माना जाए, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो लिखा जाएगा कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y। अब यहाँ बच्चों लिखना है भिन्न बराबर x बटा y प्रश्नानुसार। तो जो प्रश्न कहता है कि यदि भिन्न के अंश व हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता था जब, तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता था। देखो अंश व हर ये दिया है, इन दोनों में हम 1 जब जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। कैंची वाला गुणा करवा देंगे।
तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। गुणा करवाएंगे तो 6x प्लस 6 बराबर 5y प्लस 5। ये इस साइड लेके आएंगे जब तो 6x माइनस 5y प्लस 6 - 5 बराबर 0। तो 6x माइनस 5y इन दोनों घटाएंगे तो प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 हो जाएगा। अब कहते हैं पुनः इसकी जो कंडीशन देखी जाएगी, सेकंड कंडीशन, अगर चाहो तो ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी जो अगली कंडीशन है वो क्या कह रहा था कि यदि अंश व हर दोनों में एक एक घटा दिया जाए, अंश में भी एक घटाते हैं, हर में भी एक घटाते हैं, तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यहाँ क्या लिखा जाएगा, 4/5। कैसे गुणा करवा देंगे तो 5x - 1 4y - 1 गुणा करवाएंगे तो 5x - 5 करना 5 बराबर 4y - 4। इस साइड लेके आएंगे तो 5x - 4y माइनस का 5 था, प्लस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 5x - 4y -1 बराबर 0। बच्चों ये समीकरण 2 बनेगा। हमें समीकरण ही निकालने थे, ये दो समीकरण निकल गए हैं। इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंश बाहर का मान निकल सकता था, मगर हमसे केवल समीकरण ही उपपद पूछ रहा था, तो इसको सॉल्व बच्चों नहीं करना है आगे। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 64 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों अगर हमें युगपत समीकरण बनाना होता तो हम लोग एक्स वाई मान करके लगा सकते थे, ठीक है। मगर इस बार मुझे संख्याएं निकालना है, तो आप कोशिश करिए कि एक्स या वाई दो में से कोई एक ही मान करके क्वेश्चन को लगाइए आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या एक्स है और दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है कि माना पहली संख्या x दूसरी संख्या बराबर बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगी इसकी 3 गुनी है तो 3x। अब लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता था कि दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों संख्याओं को अगर हम दो संख्याओं का योग हाँ जोड़ देते हैं तो 64 आ जाता है। यहाँ बच्चे लिख सकते हैं x प्लस 3x बराबर 64। तो 3 1 4 64। जब x का मान निकाला जाएगा कि 64 के बटे में 4 होगा तो ये कट जाएगा बच्चों 16 बार में, तो x का मान 16 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा पहली संख्या बराबर x बराबर 16, दूसरी संख्या बराबर 3x बराबर 16 तिया 48, ठीक। तो एक संख्या 16 आएगी, दूसरी जो आएगी वो 48 आएगी बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर हमने अभी दूसरा आपको भिन्न वाला बताया था, तो इसके जैसे ही क्वेश्चन इसमें 2-3 और दिए गए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बच्चों हम आपको बता देते हैं, बाकी का आपको उसी जैसे आपको करने होंगे, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 5वां बताते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 1/2। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो हमें भिन्न पता लगानी है कि उसकी भिन्न बच्चों क्या होगी, ठीक है। चलो आपको ये सॉल्व करवाते हैं। तो इसमें भी बच्चों सबसे पहले हमको तो मानना पड़ेगा ना कि भिन्न का जो अंश क्या है, हर क्या है, ये तो सभी क्वेश्चन में हमें मानना है। तो यहाँ माना जाएगा कि माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y। तो भिन्न क्या इनसे बनेगी, तो भिन्न बनेगी अंश बटा हर। अगर भिन्न की बात करें तो भिन्न क्या बनती है, अंश बटे हर। अंश क्या है, x है, हर है y। अब लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता था कि भिन्न का जो अंश, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में केवल 6 जोड़ेंगे, हर में कोनो परिवर्तन नहीं करेंगे, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है बच्चों, 1/2 हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर हम आपको 5 वाला बता रहे हैं,
तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। कैंची गुणा करवाएंगे, 2 ब्रैकेट x प्लस 6 बराबर में y आ जाएगा। 2 से गुणा करवाएंगे तो 2x प्लस 6 दूनी 12 बराबर y। इस साइड लेके आएंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 12 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 0। समीकरण 1 बन जाएगा। फिर कह रहा था यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, तो हर में जब बच्चों 7 जोड़ेंगे तो भिन्न का मान 1/3 अब हो जाता है। तो हमें भिन्न पता लगानी है कि आखिर एक्स वाई का मान क्या होगा, तभी तो भिन्न लगा पाएंगे ना, बताना। कैसे गुणा करवाएंगे जब, तो हो जाएगा 3x बराबर वाई प्लस 7। इस साइड लेके आएंगे तो 3x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। ये बन जाएगा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को घटा देते हैं, घटाने से ये दोनों हो जाएंगे कैंसल। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब 2 वाला समीकरण कौन सा है, 2 समीकरण तो ये रहा, है ना। तो ये समीकरण कहाँ कहाँ लिखा जाएगा, सबसे पहले बच्चों लिखा जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। और ये वाला उसके बच्चों नीचे हो जाएगा कि 2x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। अब ये माइनस का प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, ये घटेगा तो x आ जाएगा। और ये वाला भी जब घटेगा बच्चों तो कितना आएगा, घटेगा नहीं प्लस होगा, दोनों ये जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 19 आ जाएगा बराबर में 0। तो x बराबर कितना उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। अब लिखा जाएगा x का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखने पर, तो लिखा जाएगा यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 1 नहीं है 12 है, 12 बराबर 0। x का मान 19 रखा जाएगा तो 2 गुना x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। तो 19 दूना 38 प्लस 12 बराबर उस साइड जाएगा y। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा कितना, 50 बराबर y। तो हमें बच्चों भिन्न निकालनी थी, तो लिखा जाएगा बच्चों भिन्न बराबर x बटा वाई। तो x का मान जो आया था 19 और हर का मान जो आया था 50 आया था। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 19/50। जो क्वेश्चन नंबर जो 7वां है वो क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दो संख्याओं का योग दिया गया था और साथ में दो संख्याओं का अंतर दिया गया। आपको 8वां क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक जाने में, अगर वो पैदल जाता है तो 6 घंटे लगते हैं, साइकिल से जाता है 2 घंटे लगते हैं। साइकिल की चाल पैदल की चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा हो तो पैदल चाल क्या होगी, साइकिल की चाल क्या होगी। चलो आपको बच्चों समझाते हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा पैदल चाल, माना पैदल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल चाल x प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर लिखना है कि बच्चे द्वारा पैदल चली गई दूरी, दूरी बराबर समय गुणे चाल। पैदल चली गई जो दूरी है हमें निकालना है। समय इसमें लगता है 6 घंटे, चाल इसमें हमने क्या मानी थी बच्चों, चाल मानी थी x। तो ये हो जाएगा 6x किलोमीटर प्रति घंटे। बच्चे द्वारा साइकिल से चली गई दूरी, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, समय गुणे चाल। समय यहाँ पर अब लग जाता है 2 घंटे, अगर चाल x प्लस 7 हो जाती है, इतना आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। बच्चों पैदल से जाए पिकनिक या साइकिल से पिकनिक जाए घर से, दोनों में दूरियां समान रहेंगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रश्नानुसार,
मतलब साइकिल पैदल चली गई दूरी और साइकिल से चली गई दूरी आपस में बराबर होंगी, तो हो जाएगा 6x बराबर 2, 7 दूनी 14, 2x इधर आ जाएगा, 6x माइनस 2x बराबर 14, घटेगा कितना आ जाएगा 4x बराबर 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 के बटे में 4, 2 से कटेगा तो आ जाएगा x का मान 7 के बटे में 2 या फिर 3.5 किलोमीटर। फिलहाल x का मान है ना, तो यहाँ पे मात्रक में लिखिए अब, तो ये हो जाएगा 3.5। ठीक, हमें निकालना था पैदल चाल व साइकिल की चाल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पैदल चाल, पैदल चाल x है, x का मान कितना बच्चों निकला है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल साइकिल की चाल कितनी मानी थी, x प्लस 7 मानी थी, x का मान 3.5 है, तो 7 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक बच्चों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है, यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटे कम समय लगेगा। तो हमें पता लगाना है कि अमित की व अजीत की जो चाल थी वो हमें पता लगाना है क्या थी। यहाँ पर लिखा जाएगा, माना अजीत की चाल माना अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, अमित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार यहाँ अगर दूरी की बात करते हैं, दूरी कितनी दी गई है, तो दूरी है भैया 30 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की दूरी है। अब लिखा जाएगा कि अजीत को अजीत को अजीत को 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। बच्चों अगर समय की हम बात करते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, तो हो जाएगा दूरी बटे चाल। बच्चों दूरी कितनी है, तो दूरी यहाँ पे जो दी गई है वो 30 किलोमीटर की दूरी है। चाल कितनी दी गई है, चाल यहाँ पर है बच्चों x। अब अमित की बारी है, यहाँ पर लिखा जाएगा कि अमित को 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। बेटा समय बराबर दूरी बटा चाल फिर लिखा जाएगा। यहाँ पर इस बार दूरी कितनी है, दूरी भैया तो 30 किलोमीटर है, अगर चाल इसकी क्या थी, y थी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है कि अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है, अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो अजीत को ज्यादा समय लगता है अमित से, तो अमित को समय लगता है क्या भैया, कम लगता है, अजीत को समय ज्यादा लगता है, तो 30/x माइनस 30/y बराबर 2। ऊपर से 30 आप लासा भी ले सकते हैं, वरना यहाँ पर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर फिर कह रहा था यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, अगर अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तब यहाँ पर क्या बनेगा भैया कि अजीत की चाल दुगनी करने पर नई चाल, अजीत
अपनी चाल दोगुनी करने में दुगुनी करने पर नई चाल 2x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा, अब कंडीशन क्या बनेगी, दूरी तो 30 किलोमीटर की है, तो दूरी 30 किलोमीटर दूरी को अजीत अब कितने समय में तय कर पाएगा। तो लिखा जाएगा यहाँ पर कि अजीत द्वारा 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो जो समय बराबर क्या लिखा जाएगा, दूरी बटे चाल। तो जो समय तो मुझे पता नहीं है, अगर दूरी पता है 30, चाल इस समय कितनी है भैया, 2x है। अब फिर से लिखा जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न का बच्चों अब कहता है कि अजीत को अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। पहले तो ज्यादा समय लगता था ना, तो अब घटाया था अजीत में से अमित को, लेकिन अब कहता है अजीत को अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। कम जब समय लगेगा तो बच्चों अब किसको ज्यादा समय लगेगा, समय पहले अमित को ज्यादा लगेगा। अमित की चाल कितनी भैया है, अमित की चाल है 30/y में से घटाओगे भैया 30/2x बराबर में कितना आ जाएगा, 1। ये बन जाएगा समीकरण 2। दोनों समीकरणों को अब हम जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 30y यहाँ प्लस का है, 30/y माइनस का यहाँ प्लस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको अगर चाहो तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि माइनस का 30/y प्लस का 30, सॉरी, माइनस का 30/2x, ठीक है, प्लस 30/y बराबर 1। ये बन जाएगा समीकरण बच्चों दूसरा वाला, ठीक। अब दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ लिखा जाएगा कि समीकरण 1 में हम जोड़ते हैं समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 क्या है, एक यहाँ पे था 30/x माइनस 30/y बराबर में 2, ये एक था समीकरण। दो समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस का 30/2x प्लस का 30/y बराबर 1। ये कट जाएंगे, इन दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 30/x माइनस 30/2x बराबर 3। इन दोनों को जब लासा लिया जाए, मतलब कॉमन लिया जाएगा, तो 1/x माइनस 1/2x बराबर में 3। यहाँ पे लासा मिलेगा 2x। जब 2x लासा लेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 2 × 2, यहाँ से 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, बटे में आ जाएगा 2x, अब बराबर में आ जाएगा 3। फिर ये 2 से काटेंगे इसको 15 बार में, तो हो जाएगा 15। फिर 1/x बराबर में 3, कहीं से गुणा करवाएंगे जब, तो 3 जाएगा इसकी गुणे में, तो हो जाएगा 15 बराबर 3x। 3 से काटेंगे तो 5 बार में, तो x का मान कितना बच्चों आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रख लें या 2 में रख लें, तो यहाँ लिखा जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 30/x माइनस 30/y बराबर 2। x का मान कितना निकला था बच्चों, 5 निकला था, 5 यहाँ पर रखा जाएगा, तो हो जाएगा 30/5 माइनस 30/y बराबर 2। 5 से कटेगा 6 बार में, तो 6, ये 2 इस साइड आएगा, माइनस का 2 बराबर 30/y घटेगा, हो जाएगा 4 बराबर 30/y। तो y का मान आ जाएगा 30 के बटे में 4। 4 से काटेंगे जब इसको, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो y का मान आ जाएगा 7.5। हमने माना था अजीत की चाल, तो लिखी जाएगी यहाँ पर अजीत
की चाल, अजीत की चाल हमने क्या माना था, एक्स। एक्स का मान कितना बच्चों आया है, 5 आया है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बात करते हैं अमित की, तो अमित की चाल को माना था वाई। अमित की चाल को वाई माना था, वाई का मान कितना बच्चों आया है, 7.5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अजीत और अमित की बच्चों चालें हुई। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां है इसमें कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमें पता लगानी है। चलो बच्चों इसको समझाते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले तैरने की चाल और धारा की चाल निकाल लेते हैं। यहाँ लिखा जाएगा कि माना तैरने की चाल, माना ये x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आपको ये पहले जानकारी होनी चाहिए, अगर हम धारा से संबंधित प्रश्न को हल कर रहे हैं तो उसमें हमें ये जानकारी ये होनी चाहिए कि जो धारा बह रही है, जिस मतलब साइड, मतलब जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है, जिस धारा बह रही है इधर डायरेक्शन में, ठीक है। और तैरने मतलब तैराक या फिर नाव, तैराक मतलब जो तैरता है, ठीक है। जब तैराक जो है धारा की दिशा में ही तैरता है तो धारा की चाल और तैराक की चाल दोनों क्या हो जाती हैं, प्लस, ठीक। जब धारा इधर को बहती है और तैराक उसके उल्टा काट के निकलता है, तब बच्चों वहां पर देखा जाए तो जो तैराक की चाल होती है ना, उसमें से धारा की चाल माइनस की जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि धारा की चाल कम होती है और जो तैरने वाला बंदा है उसकी चाल ज्यादा होती है, इस वजह से तो वो क्रॉस कर पाता है वो धारा को, है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, पहले अनुकूल और प्रतिकूल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल तैरने की चाल x + y किलोमीटर प्रति आवर। धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल। तो जो प्रतिकूल की अगर बात करते हैं तो प्रतिकूल में हमने अभी बताया था कि जो तैरने वाला बंदा है ना, जो तैरने वाला बंदा है, ये तो आपका तैरने की चाल, तैराक की चाल है ये, उसमें से घटेगा जो धारा की चाल है, ठीक, वो माइनस होगा। अब कह रहा था धारा के अगर हम लोग अनुकूल जाते हैं तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, सॉरी 2 घंटे में 20 किलोमीटर, और धारा के विपरीत जाते हैं तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तो जानकारी मिल ही गई होगी, समय दोनों में बराबर है। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 2 घंटे में चली गई दूरी, दूरी बराबर समय गुणे चाल। बच्चों दूरी है 20 किलोमीटर की, समय लगता है 2 घंटे, चाल क्या है उसमें x + y, 2 से काटेंगे या 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से एक बन जाएगा भैया क्वेश्चन x + y = 10, समीकरण 1 बन जाएगा।
फिर कह रहा धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में चली गई दूरी बराबर क्या बच्चों होगा, समय गुणे चाल। बच्चों दूरी यहाँ कितनी है, दूरी तो 4 किलोमीटर है ना। धारा के विपरीत दिशा में वो केवल 4 किलोमीटर चल पाता है 2 घंटे में। उस समय चाल क्या थी, x माइनस वाई। 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो x माइनस वाई का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण 2। अब हम x वाई को निकालने के लिए समीकरण 1 में से 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर यहाँ पे दिया गया है 10। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। इसमें वाई वाई कटेगा तो 2x बराबर हो जाएगा बच्चों 12। 2 से काटेंगे 6 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसमें x का मान आया है 6, तो y का मान कितना बच्चों आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 4। हमने माना हमको निकालना क्या था कि तैरने की चाल, तैरने की चाल x मानी थी जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वो y थी जो कि निकली थी यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये तैरने वाले जो धारा वाले सवाल होते हैं इस कंडीशन से लगाए जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 वो भी भिन्न वाला है। भिन्न वाला क्वेश्चन आपको 2 करवा चुके हैं, ये आपको करना है। हम 12 नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु क्या थी वो हमें पता लगानी है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग इनकी वर्तमान आयु जो अनुपात वाली है उसको हम मान लेते हैं कि माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर इसमें कितना था, 5:2 था, तो ये हो जाएगा 5x। और पुत्र की, पिता और पुत्र है ना, तो पुत्र की वर्तमान आयु 2x। यहाँ पे अनुपात दिया गया था वही हमने यहाँ लिख दिया। 10 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखा जाएगा 10 वर्ष बाद पिता की वर्तमान आयु 5x प्लस 10। 10 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान तो 2x प्लस 10 लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में कह रहा था कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात अब दिया गया है 2:1। ये पिता की उम्र है और ये हो गई पुत्र की उम्र, दोनों का अनुपात कितना था, 2:1। तो हमने 2/1 लिख दिया। अब इसका कैंची गुणा करवाते हैं और फिर यहाँ पे मान निकालते हैं। कैंची जब गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 10 बराबर 2 ब्रैकेट 2x प्लस 10। तो 5x प्लस 10 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 10 दूनी 20। ये 4 इधर आएगा तो 5x माइनस 4x बराबर 20 माइनस 10 घटेगा तो आ जाएगा x बराबर 10। x का मान यहाँ पे 10 निकल गया।
अब लिखा जाएगा पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी थी, 5x थी, तो ये हो जाएगी 5 गुना 10 बराबर 50 वर्ष। 50 वर्ष। पुत्र की, तो यहाँ पर लिखा जाएगा पुत्र की वर्तमान आय बराबर 2x। 2 × 10 बराबर, यहाँ कितना बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 वर्ष। दो जब 2 से गुणा होगा कितना यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। ये लिख दिया जाएगा 2 × 10 बराबर 20 वर्ष। ठीक है, तो ये बच्चों इनकी वर्तमान आय निकली है पिता और पुत्र की। पिता था 50 साल का तो पुत्र था 20 साल का। जो 13वां क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु हमें पता लगाना है कि जैकब की आयु क्या थी वर्तमान, और उसके पुत्र की आयु वर्तमान क्या थी। इसमें बच्चों में लिखा जाएगा कि माना जैकब की वर्तमान आय बराबर x वर्ष, और जैकब के बाद में उसका पुत्र है तो लिखा जाएगा पुत्र की वर्तमान आय बराबर y वर्ष। फिर लिखना है यहाँ पर बच्चों कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र या आयु, एक ही चीज है, उम्र लिखें या आयु लिखें। 5 वर्ष पूर्व कह रहा था, मैं सॉरी बाद है, बाद तो ये प्लस हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा x + 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो ये y + 5 हो जाएगी। अब लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा था जो जैकब है अपने पुत्र का 3 गुना आयु का हो जाता है, तो 3 का गुना कहाँ करवाएंगे, पुत्र वाले में करवाएंगे भैया। x + 5 बराबर 3y + 5 यहाँ 15 इधर आएगा जब, तो x - 3y बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर 10। समीकरण 1। फिर 5 वर्ष पूर्व, जहां पे बाद था वहां पे पूर्व हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 5 वर्ष पूर्व, मतलब क्या होता है पहले। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, भैया पूर्व में माइनस लगता है, ये हो जाएगा -5। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र आयु y - 5। प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पहले जैकब अपने पुत्र से 7 गुनी आयु का था। ठीक, कितना था भैया, 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर जो जैकब की आयु है x - 5, 7 का गुना हो जाएगा किसके साथ में, पुत्र वाले की उम्र में। तो x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35, ये 7y इधर आएगा, 5 उस साइड जाएगा। तो यहाँ बच्चों लिख सकते हैं कि x - 7y बराबर -35 + 5, तो x - 7y बराबर -30 समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का मान बच्चों बराबर है, तो अगर x का मान बराबर है तो घटा देंगे, तो इससे हमारा ये मुसीबत सॉल्व हो जाए, मतलब x कट जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि समीकरण जो एक है माइनस समीकरण दो। समीकरण जो एक था वो था x माइनस 3y बराबर में 10। ये है x माइनस 7y बराबर में माइनस का 30 माइनस प्लस प्लस ये कटेगा ये घटेगा तो कितना बचेगा 4y, एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा भैया 40। तो y बराबर हो जाएगा 40 के बटे में 4, ये कटेगा 10 बार में। तो y का मान समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक क्या था, x माइनस का 3y बराबर में 10, जहां पर y का मान आया था 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 10। तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 30, तो x का मान आ जाएगा 40। इसका मतलब बच्चों कि जो जैकब की उम्र थी वो 40 वर्ष थी और पुत्र की उम्र जो थी वो 10 वर्ष थी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। ठीक बच्चों, 10 वर्ष जैकब के 40 वर्ष और पुत्र की उसके भैया 10 वर्ष उम्र जो है निकली है।